अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बीवी को इसक़ात हमल पर मजबूर करना। सवाल किया गया है, एक खावंद ने बीवी को तलाक देने की गरज से दूसरे माह का हमल ज़ाय करने की कोशिश की और इसके लिए दवाई भी दी, लेकिन हमल ज़ाय न हुआ। आया ऐसा करना हलाल है या हराम, और इस अमल का कफ़ारा क्या है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। हमल ज़ाया करना जायज़ नहीं, चाहे हमल में रूह पड़ चुकी हो या ना पड़ी हो। लेकिन रूह पड़ने के बाद इसके ज़ाय करने की हुर्मत तो और भी ज़्यादा शदीद हो जाती है। और अगर बीवी को खामन हमल ज़ाया करने का हुक्म भी दे तो बीवी के लिए उसकी इताअत करनी हलाल नहीं है। शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम रहमहुल्लाह कहते हैं, इसकात हमल की कोशिश करना जायज़ नहीं जब तक कि उसकी मौत का यकीन न हो चुका हो, और जब हमल की मौत का यकीन हो चुका हो तो फिर इसकात हमल जायज़ है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा शेख इब्न इब्राहीम जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 151। और शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह कहते हैं, अव्वल, हमल ज़ाया कराना जायज़ नहीं, इसलिए अगर हमल हो चुका हो तो उसकी हिफाजत और ख्याल रखना वाजिब है, और माँ के लिए उस हमल को नुकसान और ज़रर देना और उसे किसी भी तरह से तंग करना हराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके रहम में ये अमानत रखी है और इस हमल का उस माँ पर हक है। इसलिए उसके साथ नारवा सलूक इख्तियार करना या उसे नुकसान और ज़रर देना या उसे ज़ाया और तलफ करना जायज़ नहीं है। और फिर हमल के ज़ाये और इसकात की हुर्मत पर शरई दलाइल भी दलालत करते हैं, और ऑपरेशन के बगैर विलादत कोई ऐसा सबब नहीं जो इसकात हमल के जवाज़ का बाइस हो, बल्कि बहुत सी औरतों के यहाँ विलादत तो ऑपरेशन के ज़रिया ही होती है, तो इसकात हमल के लिए ये उज़र नहीं हो सकता। दोम, अगर इस हमल में रूह फूंकी जा चुकी हो और इसमें हरकत होने के बाद इसकात हमल किया जाए और बच्चा मर जाए तो ये एक जान को कत्ल करना शुमार किया जाएगा, और इसकात हमल कराने वाली औरत के ज़िम्मा कफ़ारा होगा, जो कि ये है, एक ग़ुलाम आज़ाद करना, और अगर वो ग़ुलाम ना पाए तो मुसलसल 2 माह के रोज़े रखना उसकी तौबा शुमार होगी। और ये उस वक़्त है जब हमल 4 माह का हो चुका हो, क्योंकि इसमें उस वक़्त रूह फूंकी जा चुकी होती है। इसलिए अगर इस मुद्दत के बाद इसकात हमल कराए तो उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा, जैसा कि हमने बयान किया है, और ये मामला बहुत बड़ा है, इसमें तसाहुल और सुस्ती करना जायज़ नहीं है। और अगर बीमारी की बिना पर वो हमल बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो हमल से कबल ही माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करे। मसलन वो ऐसी गोलियां इस्तेमाल कर ले जो कुछ मुद्दत तक हमल के लिए माने होती हैं, ताकि इस अरसा के दौरान उसकी सेहत और क़ुव्वत बहाल हो जाए। रेफरेंस के लिए देखिए अल मुंतका जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 301 ता 302। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह से ये सवाल किया गया, एक शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि अपना हमल गिरा दो, इसका गुनाह मेरे ज़िम्मे है, तो अगर वो उसकी बात सुनकर उस पर अमल कर ले तो इन दोनों पर क्या कफ़ारा वाजिब होगा? तो शेख रहिमहुल्लाह का जवाब था, अगर बीवी ऐसा कर ले तो उन दोनों पर कफ़ारा ये है कि वो एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करें, और अगर ग़ुलाम ना मिले तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखें, और इन दोनों का ज़िम्मा उसके वारिसों को एक ग़ुलाम या लौंडी की दियत देना होगी जिसने उसे कत्ल न किया हो, बाप को नहीं, क्योंकि बाप ने तो कत्ल करने का हुक्म दिया है, इसलिए वो किसी भी चीज़ का मुस्तहिक नहीं है। और उनकी ये इबारत गुर्रतु अब्दिन औ अमा, ये एक ग़ुलाम या लौंडी की कीमत की शक्ल में बच्चे की दियत है, और इसका अंदाज़ा माँ की दियत के उशर के मुताबिक उलमाए किराम लगाएंगे। और रहा इसका कफ़ारा तो इसलिए कि अभी हमल दूसरे माह में था, यानी उसमें अभी रूह नहीं फूंकी गई थी और ये हमल साकित भी नहीं हुआ, तो इससे कफ़ारा वाजिब नहीं हुआ, बल्कि इस हराम फेल के मुर्तकिब होने की बिना पर उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 40269। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।